हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू अपडेट के बारे में। प्रधानाचार्य और वरिष्ठ सहायक निलंबित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालय परिसर में जो है मारपीट और गाली गलौज पर जो है प्रबंधक ने जो है कार्रवाई की। और ऐसे में जो है अशासकीय विद्यालय में जो है जनता इंटर कॉलेज जो कि यहाँ पर केसर है उसका मामला है। और यहाँ पर जो है अशासकीय विद्यालय में दो जो शिक्षक हैं प्रधानाचार्य और वरिष्ठ सहायक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गाली गलौज और मारपीट के चलते यहाँ पर जो है जो प्रबंधक है उन्होंने जो है प्रधानाचार्य व वरिष्ठ जो सहायक है उनको जो है निलंबित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। और निलंबित जो प्रधानाचार्य वरिष्ठ सहायक उनको जो है बीईओ कार्यालय जो है पौड़ी संबंध यहाँ पर किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर पीजी सीटों के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं दून मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर 31 स्नातक सीटों के लिए यहाँ पर हो रही काउंसलिंग। तो यहाँ पर जो है राज्य में जो दून कॉलेज है वहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज वहाँ पर जो है काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। ऐसे में जो है पहले दिन जो है यहाँ पर राज्य के जो यहाँ पर ज़िले हैं उनके साथ साथ यहाँ पर दूसरे राज्यों के छात्र भी पहुँचने का जो सिलसिला है वो तेज़ी से हो गया है। और पहले दिन जो है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे की यहाँ पर सीटों के लिए काउंसलिंग कराई गई थी। और वहीं यहाँ पर देहरादून में यहाँ पर जो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो है एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाने को लेकर प्रस्ताव पर जो है शिक्षण जो व्यवस्था है उसका यहाँ पर जायजा लेने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है टीम इसी सप्ताह जो है मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर साथ ही दून अस्पताल का जो है दौरा करेगी। और वहीं बात करें यहाँ पर आयुष्मान से यहाँ पर जो है मुफ्त इलाज के लिए यहाँ पर नियमों में बदलाव। तो यहाँ पर देखते हैं योजना में जो है बदलाव कर दिए गए हैं और 5 लाख रुपए का जो है तक का निःशुल्क इलाज जो यहाँ पर मिलता है आयुष्मान योजना के तहत। और 70 लाख के करीब जो है लोग यहाँ पर आते हैं 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज के दायरे में। तो यहाँ पर नियम ये है कि यहाँ पर जो है NABH मान्यता वाले जो यहाँ पर निजी अस्पताल है इस पर भी यहाँ पर लागू नहीं होगा यहाँ पर नियम। और वहीं बात करें यहाँ पर दूसरा जो नियम है पेंशनर और कर्मचारी सीधे जो है निजी अस्पतालों में यहाँ पर करा सकेंगे इलाज। तो ये जो है कर रखा है। और बायोमेट्रिक भी यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें ठीक है। और 44 लाख लोगों के जो है पास गोल्डन कार्ड यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर है। और वहीं बात करें यहाँ पर मतगणना के लिए यहाँ पर जो है अब 22 दिन का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 दिन के बाद यहाँ पर जो है जो वोटिंग मशीन है वो बाहर निकलेंगी। यानी कि जो है अब मतदान के लिए यहाँ पर दूसरे दिन तक जो है यहाँ पर सभी पोलिंग पार्टियों की जो है वापस जिला मुख्यालय में जो है यहाँ पर आमद हो गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है सभी जो ईवीएम है मुख्य जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रूम में जो है यहाँ पर सुरक्षित रख ली गई है। और वहाँ पर जो है अब ठीक 22 दिन के बाद कि 10 मार्च को यहाँ पर जो है मतगणना के लिए यहाँ पर जो है बाहर अब निकाली जाएंगी। और वहीं बात करें यहाँ पर कोरोना अपडेट को लेकर कोरोना के जो है 285 जो है नए केस यहाँ पर आए हुए हैं, 7 की मौत हो चुकी है। और दून में जो है कोरोना के 86 नए मामले आ रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर 1309 जो है मरीजों को जो है इलाज के बाद जो है डिस्चार्ज भी किया गया है, जिससे जो है राज्य में जो एक्टिव केसेस हैं 5217 जो है अभी एक्टिव केस भी यहाँ पर हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर 90% के पार यहाँ पर पहुँची है राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर। तो लगभग जो है 90 पार पहुँच चुके हैं ठीक होने की दर। बात करें वहीं यहाँ पर एमबीबीएस जो है यहाँ पर नीट यूजी के दूसरे चरण की जो काउंसलिंग है कल से यहाँ पर शुरू होगी। तो यहाँ पर देखते हैं एमबीबीएस में जो है दाखिला के लिए यहाँ पर नीट यूजी काउंसलिंग का जो है दूसरे चरण की जो यहाँ पर काउंसलिंग होगी अब गुरुवार से यहाँ पर शुरू होगी। इसके लिए यहाँ पर जो है राउंड में जो है इस राउंड में जो है फ्री एग्जिट की जो सुविधा यहाँ पर जो है नहीं है। और आवंटित जो सीट होंगी उनके दाखिले न लेने पर जो है उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। और दूसरे चरण के बाद जो है अगले चरण में यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन की जो है व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं होगी। और पहले चरण में जो है 27 तक यहाँ पर जो है सरेंडर करें ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कर्मचारियों को जो है जल्द मिलेगा पुरानी एसीपी का लाभ। तो यहाँ पर जो है राज्य में जो है पावर सेक्टर में जो है जुड़े कर्मचारियों को जो है बहुत जल्द यहाँ पर जो है ACP 4/14/19 का यहाँ पर जो है लाभ मिलने जा रखा है। और इसके लिए यहाँ पर UGBNL में जो है ये लाभ मिलना शुरू हो गया है। और इसके लिए यहाँ पर जो है UPCL और पिटकुल में जो है जल्द जो है विधिवत जो आदेश हैं होने के बाद से शासन स्तर से यहाँ पर जो है पूर्व में ही यहाँ पर आदेश हो चुका है और इसको जल्दी यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। और सरकारी विभागों और यहाँ पर निगमों में जो है बड़ा इंतज़ार। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के शहर रू में जो है यहाँ पर देश में जो है सबसे अधिक जो है महंगाई। तो यहाँ पर देखते हैं देश के 10 सबसे ज़्यादा महंगाई वाले राज्यों में जो है 8वें स्थान पर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा जो महंगाई वाला है तो 8वें स्थान पर जो है उत्तराखंड यहाँ पर आ चुका है, जो कि एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बताया गया हुआ है। तो सबसे अधिक पर टॉप पर जो है हरियाणा यहाँ पर सबसे महंगा है, उत्तराखंड यहाँ पर 8वें नंबर पर आया हुआ है। वहीं बात करें यहाँ पर और एक साल पहले जो आपके ऋषिगंगा पर जो है आपदा आई थी NTPC
की जो टनल थी वहाँ पर जो है एक और यहाँ पर जो है शव बरामद किया गया है, जिसमें यहाँ पर लगभग 1 साल के बाद मंगलवार को जो है 520 जो मेगावाट वाली एनटीपीसी की जो यहाँ पर तपोवन विष्णुगाड़ में जल विद्युत परियोजना के टनल में यहाँ पर एक और शव बरामद हुआ है कल मंगलवार को। और वहीं बात करें यहाँ पे ऑटो चालक के बेटे ने अब जो है पास की सीए की परीक्षा, तो यहाँ पर देहरादून नगर में प्रेम नगर निवासी जो है महावीर सेवा समिति के यहाँ पर प्रचार मंत्री और यहाँ पर ऑटो चालक उपकार सिंह कारा के यहाँ पर जो है पुत्र जो कि हरदीप सिंह जो है चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा में यहाँ पर सफल हुए हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर दूसरे दिन भी जो है जारी नहीं हुए मतदान के अंतिम आंकड़े, तो अभी तक जो है यहाँ पर मतदान के बाद भी दूसरे दिन भी यहाँ पर अभी कितना प्रतिशत जो है यहाँ पर फिक्स्ड हुआ है उसकी जो है पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। लगभग जो है 50 सीटों पर जो है घटा मतदान और 20 सीटें यहाँ पर बढ़ा, ऐसा भी बताया गया है। तो अभी इसका फाइनल जो यहाँ पर कितने लोगों ने मतदान दिया है वो अभी कंफर्म नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड दूसरा चरण जो है प्रतियोगिता 17 से, तो यहाँ पर देखते हैं विज्ञान मॉडल में जो यहाँ पर राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड 2019-20 का जो यहाँ पर दूसरे चरण का जो 17 फरवरी से यहाँ पर शुरू होगा और 17 से लेकर 18 फरवरी को यहाँ पर जो है जिला स्तर पर जो है चुने गए विज्ञान मॉडल की जो है ऑनलाइन प्रतियोगिता रहेगी और राज्य स्तर पर जो है सर्वश्रेष्ठ पाए जाने वाले मॉडल को यहाँ पर जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर दिल्ली भेजा जाएगा। वहीं एमबीबीएस सीट अब अगर आपने छोड़ी तो यहाँ पर जो है जब्त की जाएगी सिक्योरिटी मनी। तो यहाँ पर देखते हैं कि एमबीबीएस में जो है दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग का जो है दूसरा चरण शुक्रवार से यहाँ पर शुरू होगा और इस चरण में जो यहाँ पर छात्रों को जो है कुछ ज़रूरी बातों की ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इस राउंड में फ्री एग्जिट की यहाँ पर सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी और यहाँ पर जो आवंटित सीट है उन पर जो है दाखिला नहीं लेने पर जो है इसकी जो सिक्योरिटी मनी होगी वो जब्त भी कर ली जाएगी। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट यहाँ पर जारी कर रखी है और 27 तक जो है यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ही होगी बोर्ड परीक्षा, दूसरे केंद्रों पर जो यहाँ पर देने होंगे पेपर। तो यहाँ पर देख सकते 26 अप्रैल से यहाँ पर जो है सीबीएसई की टर्म की सेकंड की परीक्षा की बोर्ड परीक्षा होंगी। ऐसे में जो है यहाँ पर दूसरे केंद्रों पर जाकर जो परीक्षा देनी होगी और ये परीक्षा जो है ऑफलाइन ही होंगी। और यहाँ पर जो है सीबीएसई की ओर से जो है टर्म परीक्षा 2 परीक्षा छात्रों को जहाँ पर छात्रों में जो है होम सेंटर के बजाय जो है दूसरे केंद्र पर जाकर जो है परीक्षा देनी होगी और परीक्षाएं जो है ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। और इस संबंध में जो है बोर्ड की ओर से जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जो है यहाँ पर जारी पत्र जारी हो चुका है और सीबीएसई जल्दी यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की जो डेट शीट है वो जारी कर देगा और परीक्षाओं की अभी तक जो है डेट शीट जारी नहीं हुआ है और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है सूचना जारी किए जाएंगे और प्रवेश पत्र जो है जल्दी यहाँ पर जो है वेबसाइट पर जो है आपको मिल जाएंगे और इसके लिए यहाँ पर जो है इसके जो मॉडल पेपर है वो भी आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। और 10वीं जो बारहवीं के होंगे उनके लिए जो स्कूल में जो है होम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे बल्कि छात्रों को जो है यहाँ पर निर्धारित जो है दूसरे केंद्रों पर जो है जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। वहीं बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई पदों की भर्ती निकली है, जो कि यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग में 33 पदों पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टोर ऑफिसर अन्य पदों की भर्ती निकली है। 30, 35, 35, 38 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर जो है 3 मार्च तक की यहाँ पर जो है डेट जारी कर रखी है। तो 3 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर शुल्क रहेगा आपका 25 रुपया शुल्क रहेगा। इसके लिए यहाँ पर यूपीएससी के ऑफिसर जाए जो कि upsc.online.nic.in यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है संबंधित आपके पास जो है पीजी डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर जो अलग योग्यताएं हैं वो आपके होनी ज़रूरी है। 254 जो है यहाँ पर JPSSB जूनियर फार्मासिस्टिकल की पदों की भर्ती निकली है। इसमें यहाँ पर 36 साल रखा गया है और 25/2/2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट ये जारी किया हुआ है, यहाँ से जो है आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के। 18 पद यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में जो है वैकेंसी निकली है फॉलो के प्रोजेक्ट फॉलो के, ठीक है। 19 तारीख तक जो है आवेदन कर सकते हैं इसी महीने के और वेबसाइट यहाँ पर जारी किया है इन पदों के लिए। बात करें यहाँ पर आरबीआई में जो है यहाँ पर सहायक के पदों की भर्ती यहाँ पर 2021 के लिए यहाँ पर पदों की भर्ती आपकी देखने को मिलेगी। तो सहायक 2021 के पदों के लिए यहाँ पर 950 पदों की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर जो है इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं बैंक में और फरवरी यहाँ पर जो है 2022 के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर जो है उपलब्ध होगा, यानी कि फरवरी में जो है लास्ट वीक में जो है आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने का अप्लाई करने का जो है ऑनलाइन आवेदन आपको मिल सकता है। इसमें यहाँ पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाएं आपकी होंगी और इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर भाषा प्रवीणता यानी कि आपका यहाँ पर APT के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए यहाँ पर जो देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। 2 चरणों में जिसकी परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर जो है रोजगार समाचार आपको भी यहाँ पर जो प्रकाशित किया जाएगा जल्द ही। इसके लिए यहाँ पर कैसे फॉर्म फिल करना है सब कुछ आपको डिटेल में देखने को बाद में मिल जाएगा।